मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं तो उठ गई हूँ क्योंकि पूरी रात मेरी ठीक से नींद नहीं आई। एकदम से मैंने 16 किलोमीटर चल लिया ना। सब कुछ ठीक है, चल पा रही हूँ मैं, लेकिन बॉडी में ना व्हाट डू वी कॉल, हल्का सा ना पेन है। चलो थोड़ी सी योगा की एक्सरसाइज कर लूँगी, मे बी नॉर्मल हो जाएगा उससे। लेकिन वेदर आप देख रहे हो, पूरी रात बारिश पड़ी है। मतलब 12 बजे से बारिश पड़ना शुरू हुई है। इतनी बिजली कड़की है यहाँ पर, मतलब मैं तो रात में हवा टाइट हो गई। फिर मैंने बोले बोले करके बोला तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, क्योंकि बाबा थोड़ा सा मेहरबान हो गए। अभी जाना तो है हमें वहाँ पर बूढ़ा पापा के यहाँ पर, और पेशेंट को ना भी नींद आ रही क्योंकि रात में ठीक से सोए नहीं है। मतलब 12 बजे से बारिश आई है तो 12 बजे से उठ गए हम लोग, और जब तो बारिश बनी हुई ना हम लोग सो नहीं पाए हैं। अभी मैं ट्राई करती हूँ उसको उठाने का। 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे। आई होप निकल जाए, क्योंकि नहाना तो हम लोग आगे सोच रहे हैं कि नहाएंगे। अभी तो ऐसे चले जाते हैं, मुंह वगैरह धो के ब्रश वगैरह करके आगे नहाते हैं बूढ़े बाबा से। क्योंकि दोनों सनराइज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बादल तो हैं थोड़े थोड़े, फिर भी ट्राई करते हैं सनराइज़ का। चलो गाइस, बाकी की स्टोरी बनाते हो, पहले प्रसन्न को उठा लेते हैं। One eternity later. सुबह के 6 फिर हम लोग की आ गई है रेल, और अभी हम लोग निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। और मैं दिखा देती हूँ कैसा मौसम हो रहा है आपको। पूरा सामने मंदिर, और हल्के हल्के से बादल हैं, ऊपर काफ़ी बादल आ गए हैं। माउंटेन पीक्स बहुत सुंदर लग रही हैं। ऊपर अच्छा लग गया। अभी निकल रहे हैं हम लोग बूढ़ा बाबा के लिए। तो वे थोड़ी ठीक नहीं लग रही हैं, बट करना तो है ही। चलिए देखते हैं। 2 hours later. प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था। हम लोग सुबह 6 बजे जा रहे थे ऊपर बूढ़ा बाबा के पास, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हम लोग वापस आ गए। अभी रेडी हुई हूँ, 9 बज रहे हैं। जाके आरती, देन आरती के बाद बूढ़ा बाबा देख लेते हैं। लेकिन सारे में ना फोग हो रहा है पीछे, तो आई डोंट नो कि बूढ़ा बाबा भी ठीक से दिखेंगे, पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। अभी तो क्या पूजा करने जा रहे हैं। मध्य महेश्वर की स्थापना कैसे हुई, चलो आज आपको बताती हूँ। कई सदियों पहले जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसमें कई हत्याएं हुई थी, जिसमें हत्या हुई थी गौ की और गोत्र की भी। गोत्र मतलब अपने ही भाई बहनों की हत्या, जो उस समय का सबसे बड़ा पाप था। और उस पाप का एक ही निवारण था, वो थे हमारे महादेव। जिसके बाद जब महादेव को पता लगा कि पांडव उनकी तरफ आ रहे हैं अपने इस पाप का निवारण कराने के लिए, महादेव कैलाश की ओर निकल गए। और जैसे ही पांडव लोगों को पता लगा कि महादेव कैलाश की तरफ जा रहे हैं, वो महादेव के पीछे पीछे निकल गए। जिसके बाद महादेव उनको बहुत ढूंढने के बाद मिले थे बैल के रूप में, जहाँ उन्होंने अपना परिवर्तन कर लिया था एक बैल में, और कई बैलों के बीच में जाके चिपक गए थे ताकि उनको पांडव पहचान न सके। लेकिन जो बहुत बलशाली था भीम, और बुद्धिमान भी थे, उन्होंने महादेव को बैल रूप में भी पहचान लिया और उनको पूंछ से पकड़ लिया। जिसके बाद महादेव ने अपने शरीर के आधे से ज्यादा हिस्से को जमीन के अंदर गड़ा दिया था। इसके बाद महादेव ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में, मतलब 5 अलग हिस्सों में पांडवों को दर्शन दिए ताकि उनकी इस पाप का निवारण हो सके। जिसमें से एक हिस्सा है मध्य महेश्वर। मध्य मतलब मिडल पार्ट, जहाँ पे महादेव के नाभि मतलब नेबल और उसके पास के हिस्से की पूजा करी जाती है। जिस तरीके से केदारनाथ में महादेव की पिछले मतलब पीठ के हिस्से की पूजा करी जाती है। ये जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अगर आपको इसके अलग कुछ पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं उसको सुनना पसंद करूंगी। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ दूसरे केदार पे, जो कि है हमारा मध्य महेश्वर। और यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा फोग हो रहा है। हमारी आरती मतलब हमारी पूजा हो चुकी है, हम लोगों ने पूजा कर लिया है, और पूरा कोहरा हो रहा है। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बारिश में कंटिन्यू हो रहा है, पूरा ब्लर है बैक साइड से, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो बूढ़ा बाबा जाना कैंसिल हो रहा है, अब हम जा रहे हैं सीधा नीचे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, बूढ़ा बाबा बुलाएंगे तो हम जरूर वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पर काफ़ी। अभी देखो पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है। कोई नहीं, हम लोग निकल रहे हैं। सबसे कितनी दूर तक जा पाते हैं। कितने बज रहे हैं? अरे बज रहे हैं 12, मतलब 11:45, 12 बजने वाला। तो मोबाइल पैक
लेके आते हैं शायद अपने। हमारा घोड़ा टेबल चाट रहे हैं। ओए चल हट। अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं बंतोली आशुतोष जी के लॉज पे, और यहाँ से 4 किलोमीटर रहता है अंगतौली, जहाँ पे हमें रहना है। हमारे जो 2 बैग हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ से खाते हैं दही चावल। मैडम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। 2 जगह क्यों लाए भैया? एक ही प्लेट की बात हुई थी। एक ही प्लेट। हाँ, यहाँ पर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा खाने का बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था। वहीं मेरे पास मेडिसिन भी नहीं थी, तो प्रसून पास में जो भी लोग रह रहे थे वहाँ पर वो अंकल भी थे जो हमें पीछे मिले थे। उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी और जितनी भी मेडिसिन मेरे पास नहीं थी उन्होंने वो मुझे सारी मेडिसिन प्रोवाइड कराई और मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पूरा प्लान अप्स एंड डाउन हो गया है। ऊपर हम लोग बूढ़ा बाबा नहीं जा पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था। फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर कवर कर दिया 3 घंटे के अंदर। और मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी। मुझे शायद ठंड लग गई है क्योंकि कल इतना चलते हुए हम लोगों को इतना स्वेटिंग हो गया था और बीच में एकदम से कोहरा आ गया, फॉग हो गया। तो मैंने जैकेट नहीं पहनी क्योंकि अगर मैं उसमें जैकेट पहन लेती तो अंदर और सब कुछ ठंडा ठंडा गीला गीला हो गया, शायद मुझे और ज़्यादा हो जाता। जहाँ पे हमने खाना खाया था हम लोग वहीं पे स्टे कर रहे हैं। ये स्टे हमें 500 रुपये 2 लोगों के लिए मिला है। अच्छा स्टे है, इससे ज़्यादा आगे जाने की हालत नहीं थी क्योंकि मुझे भी स्टिल वॉमिटिंग हो रही है। फीवर कम हो गया है लेकिन वॉमिटिंग हो रही है। तो ये डे तो यही एंड होता है आज किसी के। इतना ही तबीयत ख़राब होने के साथ साथ अभी मैं मिलती हूँ कल। देखते हैं सब हाल कैसे हैं, तबीयत कैसी है, फिर हम कल अपडेट देते हैं। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। एवरीवन, तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक है। ब्रेकफास्ट कर लिया, अब निकल रहे हैं हम। 9:30 बज रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। ये निकल के फिर देखते कितनी देर में बोलते हैं वहाँ से हमें गुप्तकाशी जाना भैया के पास। अच्छा दिन तो ऐसे जाएगा। मौसम बादल हो रहा है पूरे में, थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं। जैकेट वगैरह कवर कर दिए हम लोगों ने। वैसे ये सब चीज़ अच्छी है। अगर आप कभी भी इधर की साइड आ रहे हो ना तो इन अंकल के यहाँ पर रह सकते हो। आशुतोष करके इनका वो है गेस्ट हाउस, ये वाला आशुतोष लॉन्च करके। बहुत अच्छी सर्विस है, प्लस बिहेवियर बहुत अच्छा है इनका। तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। चलो मिलते हैं आगे आपको। ये श्लोक भी आप ही बनाते हो? पापा भी ऐसे बनवाते थे मुझे। अच्छा। यहाँ पे होता है हमारे अर्धमेश्वर का ट्रैक एंड, और बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। हम लोग आ गए हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 12, और सामने वो वहाँ पे जो मैक्स खड़ी है उससे हम जाने की कोशिश सोचेंगे अगर वो जा रही होगी तो। वहीं पे हमारे बैग वगैरह रखे हैं। तो कुछ बोलेंगे आप? ठीक है। हेलो गाइस, तो हम लोग मध्यमेश्वर का ट्रैक करके नीचे उतर गए थे। मतलब 12 बजे, अभी बज रहे 2। हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया, उसके बाद हम गाड़ियों का वेट कर रहे थे कोई हमें छोड़ दे।
मुखीमठ तक के लिए। बट यहाँ पर ये लोग 12 बजे के बाद नहीं जाते हैं और अब चार्ज कर रहे हैं 2000 रुपये पूरी गाड़ी का। जहाँ हम 120 रुपये में आए, वहाँ 2000 रुपये नहीं दे पा रहे थे, तो सोचा थोड़े से आगे चलते हैं, देखते कोई गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी हम लोग जा रहे हैं रांची की बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में, जिसका नाम है राकेश्वरी मंदिर। कहा जाता है ये मंदिर सदियों पुराना है, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा ने तप करा था जब उनको गणेश जी ने श्राप दे दिया था उनकी खूबसूरती को लेकर, जिसको उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था। जिसके बाद कई सालों तक चंद्रमा ने यहाँ पे तप करा और अपने उस पाप से मुक्ति पाई और अमृत प्राप्त करा। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्वनि चलती रहती है जो कई सदियों से जल रही है, जैसे कि त्रियोगी नारायण मंदिर में जल रही है। कहते हैं अगर यहाँ की ध्वनि खत्म हो जाती है तो वो त्रियोगी नारायण से लेकर आते हैं, और वही त्रियोगी नारायण की अगर ध्वनि खत्म हो जाती है तो वो इस मंदिर से ली जाती है। ये मंदिर आपको मेन रोड के पास ही दिख जाएगा रांची के, तो आप जब भी रांची आ रहे हैं इस प्राचीन मंदिर में आना ना भूलें। अगर किसी को आके रुकना है रांची में तो ये हट है, बहुत सुंदर सा लग रहा है, व्यू भी बहुत प्यारा है इसके सामने से। और ये शॉप है भैया की, यहाँ पे आके रुक सकते हो। वैसे तो सीज़न के हिसाब से है, बट एस्टिमेटेड अमाउंट 3 बेड है इसके अंदर, 600-700 रुपये बता रहे हैं। और हाँ जी भाई जी, भैया बता देंगे अपने आप। ठीक है ये शॉप है इस वाली रोड पे, मैं आपको यहीं पे मिल जाऊंगा। ये हॉलीडे हिल्स के पास है, मोर होटल नाम है इनका। तो आप लोग कभी आओ, यहाँ पे रांची पे भी रुक सकते हो। इससे 1 किलोमीटर आगे से आपका ट्रैक शुरू होता है, तो रांची में रुक के आप आगे की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा मध्य एशिया का सफ़र और शुरू होगा गुप्त काशी का सफ़र। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।